हम लोग रोहित को देखते हैं जिसके हाथों में वो तलवार आ गई होती है। रोहित अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठा देता है और उस तलवार में से दुनिया भर की लाइटनिंग सी निकल रही होती है। रोहित थोड़ा सा हैरान होता है और मन में कहता है मेरी पावर अचानक से बढ़ने लग गई है। और फिर रोहित अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। बीस्ट जैसे ही रोहित के अंदर इतनी सारी एनर्जी देखता है वैसे ही घबराने लग गया होता है और कहता है कुछ ना कुछ तो यार गड़बड़ लग रही है। रोहित फिर अपने मुंह के सामने अपनी तलवार को लेकर आ गया होता है। जैसे ही रोहित को इस पोज में ये तीनों देखते हैं वैसे ही इनकी नानी याद आ जाती है और ये अपने पेंट में ही मूत रहते हैं और तीनों एक साथ कहते हैं अब ये कोई मजाक नहीं कर रहा, यहाँ जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो क्योंकि ये अब हमें मार देगा। हम उस वाइट टाइगर को देखते हैं जो भीगी बिल्ली बन गया होता है और वहां से उड़ गया होता है। फायर बीस्ट भी भागते हुए कहता है अब यहाँ पर खतरा है। रोहित इन लोगों को भागते हुए देखता है और कहता है तो तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो। फायर बीस्ट रोहित की ये बात सुनकर और ज़्यादा घबरा गया होता है और इसको पसीने आ रहे होते हैं। फिर इस फायर बीस्ट पर एकदम से ही हमला होता है और ये फायर बीस्ट बीच में से दो हो जाता है और इसके मुंह से एकदम से ही खून की उल्टी होती है। फायर बीस्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और नीचे ओलो की तरह गिर रहा होता है। फायर डीमन अपने दांत किटकिटा रहा होता है और कहता है ये मेरा अनमोल शरीर जो मेरे महान गुरु ने बनाया था और ये मुझे दिया था। ये स्नेक एकदम से ही सामने आ जाता है। रोहित फिर एकदम से ही इसके सारे के सारे सर बीच में से आधे कर देता है। हम इसका मैन सर देखते हैं जो जमीन पर आकर गिर गया होता है। रोहित उस भीगी बिल्ली की तरफ देख रहा होता है और चिढ़ रहा होता है। मन में उसे गाली देते हुए कहता है तू धूर्त कमीने, अब सिर्फ तू ही बचा है, साले एक बार नीचे आ, ना मैं तेरी बोटी बोटी करी तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। और तो और ये हरामखोर मेरे नंबर 1 बंदे को खा भी गया, लेकिन सारी समस्या ये नहीं बल्कि समस्या तो मेरी पावर है। मुझे ये खुद नहीं पता कि ये जो लास्ट भीगी बिल्ली है इसको मैं मार भी पाऊंगा या नहीं, या मेरे पास इतनी शक्ति है भी नहीं। रोहित के दोबारा से सर में दर्द हो रहा होता है। ये बिल्ला जैसे ही रोहित को देखता है वैसे ही मन में कहता है मैं देख रहा हूँ, साले ने अभी अभी अपनी पावर बहुत सारी खर्च की है इसीलिए इसको चक्कर आ रहे हैं। बिल्ला फिर एकदम से ही बहुत जोर की दहाड़ सी मारता है और फिर सीधा रोहित की तरफ आ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। बिल्ला फिर एकदम से ही हवा में रुक जाता है और मन में कहता है अब ये क्या बला है। बिल्ला फिर एकदम से ही बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है और इसको दुनिया भर का पसीना आ रहा होता है और मन में कहता है इस हरामखोर से अभी भी इतनी सारी शक्ति निकल क्यों रही है। रोहित को देखते हैं जो पूरा का पूरा अभी पावर प्लांट बना हुआ होता है। सिस्टम आता है और सिस्टम खुशखबरी देता है पृथ्वी शाखा के विश्वासी सियोंग मीरा की मुहर सफलतापूर्वक जारी कर दी गई है। सियोंग मीरा के पास अब पार जाने की संभावना है। रोहित जैसे ही सिस्टम के मुंह से ये खबर सुनता है रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सिस्टम दोबारा से आता है और कहता है खोज निम्न श्रेणी के अच्छे ईश्वर का प्रचार प्रगति पर S क्लास पार जाने की संभावना के साथ विश्वासी 9/10। रोहित अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करता है और मन में कहता है मीरा के कारण जो मेरी शक्ति खोई हुई थी वो अब वापस आ गई है। फिर अपनी तलवार को सामने कर देता है। बिल्ला रोहित के ऊपर हमला करने से घबरा रहा होता है और मन में कहता है मुझे सामने से हमला नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ भी करके छुप कर हमला करना होगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। हम इस स्नेक को देखते हैं जो दोबारा से पता नहीं कैसे अपने सर को रीजनरेट कर लेता है, वही पूरा का पूरा। ये आस्तीन का सांप कहता है मुझे इमॉर्टैलिटी मिल रखी है, तुम्हारी तलवार क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे जान से ख़त्म कर सके। और इस सांप का दूसरा सर भी धीरे धीरे करके रीजनरेट हो रहा होता है। फिर वो सर दोबारा से एकदम फुल तेजी में रीजनरेट हो जाता है और इसके तीनों के तीनों सर एकदम ही रीजनरेट हो जाते हैं। अथाह दलदल के शासक के प्रेषित विशेष नोट, यह अंतहीन रूप से पुनर्जीवित हो सकता है। रोहित जैसे ही सिस्टम की ये बात सुनता है वैसे ही कहता है तो अच्छा ये बात है। रोहित कांप रहा होता है और अपने मन में कहता है तो अब मामला बिगड़ने वाला है। कहता है इसमें डरने की क्या बात है, और जो तुम्हारी तलवार है इसकी आभा
हम जैसे सांपों को नहीं मार सकती है। ये सांप अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और रोहित को खाने के लिए तैयार हो जाता है। रोहित की तलवार एकदम से ही बोलना शुरू कर देती है और कहती है, तो तू कह रहा है कि मैं एक दयनीय तलवार आबा हूँ। और हम रोहित को देखते हैं जिसके बेचारे के होश उड़ गए होते हैं। रोहित और स्नेक एक साथ बोलते हैं, अबे यार ये तलवार कितनी ज़्यादा डरावनी है। सांप रुक जाता है और कहता है, क्या कभी ज़िंदगी में तलवार बोल भी सकती है? ये कितनी दिलचस्प तलवार है। ठीक है, पहले मैं इस बंदे को निपटा दूं, फिर तुझे अपनी ट्रॉफी के रूप में रख लूँगा। तलवार एकदम से ही नाराज़ हो जाती है और कहती है, ओए झंडू कहीं के, तू बकवास करना बंद कर और जो तूने पहले बका था ना वो दोबारा बोल के दिखा। आप कहता है, जब किसी के पास पुनर्जन्म की शक्ति होती है तो अच्छी अच्छी तलवारें बेकार हो जाती हैं, तो तू क्या चीज़ है? तो आजा फिर एक बार आजमा कर देख ले। अगर तू हारा तो मैं तुझे अपने गेट के सामने लटकाऊंगा ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मैंने किसको मारा था। रोहित मन में कहता है, मुझे लगता है कि ये तलवार किसी और के कब्जे में है। क्या ये माउंट हुआ संप्रदाय है? नहीं, ये वो नहीं हो सकता क्योंकि उसकी आवाज़ तो बिल्कुल अलग है और इस तलवार की बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल अलग। वो तलवार एकदम से ही ज़ोर ज़ोर से हंसना चालू कर देती है। रोहित तलवार की हंसी सुनकर चिढ़ जाता है और मन में कहता है, ये साला कोई पक्का पागल होगा। मुझे यकीन है ये कोई पागल है। स्नेक कहता है, ये हंस क्यों रहा है? तलवार फिर अपना डार्क ऑरा रिलीज करता है और कहता है, खैर मैं तो बस हंस ही सकता हूँ क्योंकि तू पहले ही मर चुका है। इस सांप का मैन सिर एकदम से ही गायब हो जाता है। सांप अपने दूसरे सिर को देखता है जो धीरे धीरे करके वो भी गायब हो रहा होता है। वही सिर दोबारा से उगने की कोशिश कर रहा होता है। तलवार इस सांप के सरों को दोबारा से उन्हें नहीं दे रहा होता है और धीरे धीरे करके सारे के सारे सर काटे जा रहा होता है। फिर हम एकदम से ही इसके ऊपर एक बहुत बड़ी आंख देखते हैं जो इसे देख रही होती है और इसके पांचों के पांचों सर कट गए होते हैं। आखिरी बचा हुआ सर वो भी गायब हो जाता है और धीरे धीरे करके धूल में बदल रहा होता है। तलवार हंसता है और कहता है, तुझ जैसे तुच्छ सांप की हिम्मत हुई कैसे कि तू मेरी बेइज्जती कर सके? सिस्टम आ जाता है और सिस्टम कहता है, तुमने अथाह दलदल के शासक के प्रेषित को मार डाला है। बलिदान को अवशोषित किया जा रहा है। बधाई हो। अथाह दलदल के शासक का संदेश 2S क्लास बलिदान के लायक है। खोज निम्न श्रेणी के दुष्ट ईश्वर का प्रचार प्रगति पर S क्लास पार करने की संभावना के साथ बलिदान 8 3 जोड़ 5 10। रोहित के शरीर में से एकदम से ही डार्क एनर्जी निकलना चालू हो जाती है। रोहित मुस्कुराता है और मन में कहता है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे मजबूत हो रहा हूँ। मुझे ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि जब प्रगति बार 10 लोगों का स्लॉट पूरा हो जाएगा तब मैं किस लेवल पर पहुँच जाऊँगा। बिल्ला ऊपर से ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और रोहित के ऊपर दुनिया भर का दबाव डाल रहा होता है और चिल्लाकर कहता है, ये जो मेरे हवा का हमला है इससे तुम टुकड़े टुकड़ों में बट जाओगे और फिर तुम मर जाओगे। विंड ब्लेड सीधा रोहित की तरफ आ रहे होते हैं। रोहित उन विंड ब्लेडों से बच जाता है, वो भी अपनी तलवार को टकरा कर। तलवार हंसता है और रोहित से कहता है, तुम परिस्थिति के अनुसार ढलना तो जानते हो, कम से कम तुम मूर्ख तो नहीं हो। रोहित तलवार को चुप करा देता है। रोहित सामने की तरफ तलवार करता है और उस बागड़ बिल्ली से कहता है, तू साले बड़ी दांत वाली डरपोक बिल्ली, तू सिर्फ भागना जानता है। बिल्ला और ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसको और ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं। रोहित उस बिल्ले की तरफ देखता है और कहता है, अबे रुक साले, तू भाग कहाँ रहा है? तू वह नीचे तो आ, ना मैंने तेरे टुकड़े किए तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। हम बिल्ले को देखते हैं जो वहाँ से भागने की तो कोशिश करता है लेकिन फिर एकदम से ही इसके कोई पेट के अंदर से ही इसमें मुक्के बरसा रहा होता है। रोहित जैसे ही इस बिल्ले को ऐसी हालत में देखता है बेचारा रोहित भी घबरा जाता है और कहता है, अबे इस बागड़ बिल्ले के साथ हो क्या रहा है? ये बिल्ला फिर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ गिर रहा होता है, फिर सीधा आकर जमीन में ही लैंड होता है। बिल्ला दर्द के मारे जोरों से चिल्ला रहा होता है और कहता है,
प्लीज़ प्लीज़ मेरे पेट से जो कोई भी है वो बाहर आ जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस बिल्ले की दर्द के मारे आंखें बाहर आ रही होती हैं। एकदम से ही फिर इस बिल्ले का कोई पेट फाड़ देता है और बाहर की तरफ आ जाता है। वो कोई और नहीं होता, वाइट होता है जिसने बिल्ले का पेट फाड़ा होता है। भाई लेकिन सच बताना, जितनी ब्रूटल उस बिल्ले की मौत हुई है वैसे तो यार वो सांप की और फायर स्प्लिट की भी नहीं हुई थी यार। वाइट कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल नहीं है। रोहित जैसे ही वाइट को देखता है तो रोहित खुश हो जाता है और रोहित कहता है, अबे वाइट तू जिंदा है। रोहित वाइट को खुश होकर थम्स अप दिखा रहा होता है और वाइट भी खुश हो रहा होता है। वाइट नीचे की तरफ गिर रहा होता है और तलवार कहता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारा नौकर है, आगे चलकर जिसे तुम्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रोहित कहता है, चल वो सारी बात छोड़, लेकिन ये बता तू है कौन। तलवार कहता है, तो तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अरे यार तो कितना मूर्ख है। अपने कान खोल लो और ढंग से मेरी बात सुनना। रोहित नाराज हो जाता है और स्वॉर्ड के ऊपर चिल्ला रहा होता है और कहता है, अबे भूतनी के तू सही सही बता, तू साले बीच बीच में रुक रुक के क्या फीलिंग बना रहा होता है अपने लिए। तेरी अगर अगली बार तू रुका तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। रोहित की ये बात सुनकर बेचारे स्वॉर्ड को भी पसीने आ रहे होते हैं। तलवार कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं हूँ कौन। अरे यार मैं भूल गया। रोहित जैसे ही इस तलवार की बात सुनता है अपना मुंह बना लेता है और कहता है, मुझे पहले से ही पता था ये साला पक्का पागल है। ये मुझे लगता है कि ये मेरा किचन नाइफ है जो मुझे शॉर्ट गॉड ने दिया था, लेकिन इसकी आवाज़ चेंज क्यों लग रही है। रोहित शॉर्ट गॉड की तरफ देखता है और उससे गुस्से में कहता है, मुझे पूरी बात डिटेल में जाननी है और मैं तुझसे कह रहा हूँ हर एक बात सही सही बताइए। शॉर्ट गॉड भी जवाब देने से घबरा रहा होता है और सिस्टम आकर कहता है, ऑल स्लैशिंग हेवनली ब्लेड आपके प्रश्न से बच रहा है। रोहित नाराज होता है और अपने दांत किटकिटाते हुए मन में कहता है, साले शॉर्ट गॉड मेरे सारे के सारे पैसे खा गया। अब चिंता मत कर, मैं ऊपर आऊँगा और फिर तुझसे अपने सारे के सारे पैसे वापस लूँगा। हम इस फायर बीस्ट को देखते हैं जो अभी मरा नहीं होता है और धीरे धीरे करके उठ रहा होता है। फायर स्पिरिट जैसे ही खड़ी होता है वैसे ही चिल्लाकर कहता है, साले कुत्ते कमीने, मैं तुझे कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करने वाला। रोहित जैसे ही इस फायर स्पिरिट को देखता है लेकिन रोहित को कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता है और रोहित मस्त चिल होकर अपनी नाक खुजा रहा होता है। फायर स्पिरिट अपना पीछे की तरफ सर घुमाती है और कहती है, ओ पुजारन तुम मेरे लिए बलिदान करो, मुझे अभी भी बहुत सारी बलियों की ज़रूरत है जिससे कि मैं इस ईवल गॉड को जान से मार सकूं। और हम मकड़ी को देखते हैं जो चिल्लाकर फायर स्पिरिट से कहती है, ठीक है इस बार मैं तुम्हें 100 मिलियन नहीं बल्कि 1 बिलियन दे रही हूँ। हम इस फायर स्पिरिट को देखते हैं जिसकी आग पहले थोड़ी थोड़ी सी कम होती है और हर जगह पर सन्नाटा फैला हुआ होता है। मकड़ी रानी भी घबरा रही होती है। फायर स्पिरिट से कहती है, अब तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन हम फायर स्पिरिट को देखते हैं जिसे 1 बिलियन नहीं बल्कि इस मकड़ी रानी की इस बार पूरी की पूरी सेना चाहिए। और फिर फायर स्पिरिट धीरे करके अपनी आग को बढ़ा रही होती है और फायर स्पिरिट अपनी आग को एक बम की तरह फोड़ देती है और वो आग हर जगह हर दिशा में फैल जाती है और सारे रेड चीटों को जान से ख़त्म कर रही होती है। मकड़ी रानी फायर स्पिरिट को रोकती है और चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। मैं कह रही हूँ रुक जाओ वरना सम्राट तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इस फायर स्पिरिट को देखते हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही होती है और सारे लाल चीटों को मारे जा रही होती है और उनकी आत्मा को खा रही होती है। रोहित भी थोड़ा थोड़ा करके घबरा रहा होता है इस फायर स्पिरिट की पावर बढ़ती हुई देखकर। इस फायर स्पिरिट को देखते हैं जिसने कई सारी आत्मा खाली होती हैं और इस साइज में बहुत बड़ा हो गया होता है। इस फायर स्पिरिट के बड़ा होने के कारण इस जगह पर ज्वालामुखी फट रहे होते हैं और तो और लावा भी बह रहे होते हैं। हम वाइट को देखते हैं जो ज़मीन के अंदर घुस के सीधा पूरी की पूरी चट्टान को ही उखाड़ देता है और फिर उस फायर स्पिरिट की तरफ उस चट्टान को फेंक देता है। लेकिन इस फायर स्पिरिट को ये थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई होती है और तो और वह चट्टान जलकर पूरी काली हो गई होती है और कोयले में बदलकर ज़मीन पर गिर रही होती है।
ये फायर स्पिरिट अपने काले काले दांत दिखा रही होती है और कहता है, देख, ये मेरे स्वामी की शक्ति है और मैं अब एक ऐसी ज्वाला हूँ जो सबसे ऊंची आकाश में जल रही है। रोहित को देखते हैं जो इस स्पिरिट के सामने बिल्कुल एक चींटी की तरह लग रहा होता है। वाइट रोहित से चिल्लाकर कहता है, हे हमारे भगवान, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तलवार कहती है, ओ दोनों के दोनों कमीनों, तुम्हें क्या किसी से पूछने की ज़रूरत है इसे मारने के लिए। रोहित खुश भी हो रहा होता है और बेचारा परेशान भी हो रहा होता है और शॉर्ट से कहता है, क्या तेरे पास कोई अच्छा प्लान है। तलवार कहता है, ये तो बहुत बेकार सी आग है, बस यार इसे काट डाल। मुझ पे ज़्यादा देखा नहीं जा रहा इस आग को, ये जितना बड़बड़ कर रही है ना, इतने में तुम्हें पता नहीं कितनों को काट डालता। रोहित परेशान हो जाता है और मन में कहता है, ये क्या कह रहा है, मैं इसे काट दूं और इसे ये बेकार सी आग कह रहा है। अबे साले, वो जलाकर राख कर देगा। हम इस फायर स्पिरिट को देखते हैं जो यहाँ सब कुछ तबाह करने में लगा हुआ होता है। यहाँ पर लावा और तो और फायर स्टॉर्म इसने ला रखा होता है। फिर एकदम से ही तलवार की आंखें दोबारा से बड़ी हो जाती हैं और तलवार के सीरियस होकर कहता है, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसे मैं काट ही ना पाऊँ। रोहित को देखते हैं जिसने तलवार का हैंडल बहुत टाइट करके पकड़ लिया होता है और रोहित भी तैयार हो गया होता है। रोहित मन में कहता है, ठीक है, चल फिर एक बार रिस्क लेकर देखते हैं। रोहित अपनी तलवार को पीछे की तरफ करता है। रोहित अपनी तलवार को आगे की तरफ करता है और बहुत बड़ा हमला कर देता है। हम इस फायर स्पिरिट को देखते हैं जो पहले तो चौंक जाता है और फिर एकदम से ठहाका लगा लगा के हंस रहा होता है और रोहित से कहता है, अरे यार, तेरा हमला मुझे लगा क्यों नहीं, अरे अरे, मैं तो मर गया, ऐसे ही कह के हंस रहा होता है। रोहित स्वॉर्ड गॉड पर नाराज हो रहा होता है और स्वॉर्ड गॉड को तरह तरह की गालियां दे रहा होता है। हम इस फायर स्पिरिट को देखते हैं जो अभी भी अपने काले काले दांत चमका रहा होता है, लेकिन एकदम से ही ये बीच में से कट जाता है और धीरे धीरे करके ब्लास्ट होना चालू हो जाता है और जोरों से कह रहा होता है, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई पैदा नहीं हो सकता कि वो कोई मुझे काट सके। फिर फायर स्पिरिट एकदम से ही बहुत बड़ा धमाका कर जाता है। फिर सॉर्ड कहता है, क्या तूने देखा, ये है मेरी असली पावर। रोहित अपनी पिछली लड़ाई को याद करते हुए कहता है, इस बार मैं बेहोश नहीं हुआ। जब मैं पिछली बार उस कालू से लड़ रहा था तो मैं उस तुरंत ही बेहोश हो गया था। रोहित कहता है, तुम मेरा पीछे करने वाले, तुमने अभी भी क्या कहा, क्या तुम इसे दोबारा कह सकते हो। अंतहीन रूप से प्रचुरता प्रदान करना, चिंता से भरी आंखों से जलते हुए आसमान की ओर देखना है, चुपचाप रेंगता हुआ दुस्वप्न। एक बार फिर कहता है कि अभी भी आत्मसंतुष्ट होने के लिए बहुत जल्दी है। रोहित ऊपर की तरफ देखता है और ऊपर की तरफ देखते हुए घबरा रहा होता है। हम लोग इस फायर डीमन को देखते हैं जो अभी भी हंस रहा होता है। स्टम आकर कहता है, आकाश की सबसे ऊंची गहराई में चमकने वाले प्रकाश का अनुयायी एंट्रिया में मूलतः 2 सूर्य देवता रहते थे जो भाई थे, लेकिन दोनों देवताओं के बीच 1000 वर्षों तक लड़ाई हुई और जो हार गया उसे अग्नि के एक वाहन में बंद कर दिया गया। परेशान होते हुए कहता है, साला एक तो संभल नहीं रहा, ये दूसरा कहाँ से आ गया। फिर स्वॉर्ड गॉड कहता है, 1000 ब्लेड जो सब कुछ काटता है, कहता है कि यह केवल सूर्य देवता के अवशेष हैं, लेकिन चूंकि यह एक उच्च श्रेणी का देवता हुआ करता था। रोहित स्वॉर्ड गॉड की जैसे ही बात सुनता है वैसे ही स्वॉर्ड गॉड पर नाराज हो जाता है और कहता है, अबे साले कुतरिया, तू पहले नहीं बता सकता था ये बात। लग रहा है अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। हमला मैंने शुरुआत में किया था, उसी में मैंने अपनी दिव्य शक्ति पूरी पूरी झोंक दी थी। फेमस आदमी ने कहा था, अगर तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा बादल गिर जाए तो उसमें ज़रूर ढूंढना, कहीं ना कहीं तुम्हें छेद मिल ही जाएगा। अब बस मुझसे ये मत पूछना कि वो आदमी था कौन। हम इस जगह पर देखते हैं उस फायर डीमन की वजह से यहाँ पर हर जगह आग लग रही होती है। ये फायर डीमन जो उसे चिल्लाता है, तुमने मेरे भगवान के द्वारा दी गई गाड़ी को तोड़ने का साहस किया है। अगर मैंने तुझे इस दुनिया के साथ नहीं जलाया तो मेरा नाम भी फायर डीमन नहीं। रोहित मन में कहता है, ठीक है, यही सही। लोग वाइट को देखते हैं जो शेर के सर के ऊपर खड़ा होता है। रोहित मन में कहता है, ये साला राक्षस इतना शक्तिशाली है कि मैं इसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा।
अगर मैं और खड़ा रहा तो ये साला मुझे जलाकर ख़त्म कर देगा। रोहित वाइट के ऊपर चिल्लाकर कहता है, तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ मेरी तरफ फेंक। वाइट उस शेर की पूंछ पकड़ता है और कहता है, ठीक है सर। वाइट फिर उस शेर को बहुत जोरों से घुमा रहा होता है और उस शेर को रोहित की तरफ फेंक देता है। रोहित अपनी एक उंगली आगे करता है। फायर डेमन नीचे की तरफ देखता है और रोहित से कहता है, तू जीत नहीं सकता कीड़े कहीं के। लेकिन रोहित ने उस शेर को फाड़ दिया होता है। उस शेर की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर एकदम से ही उस शेर की पूरी एनर्जी को रिलीज कर देता है। सिस्टम आकर कहता है, इल्हो द्वारा किया गया बलिदान शक्तिशाली और धोखेबाज जानवर का अनुयायी 2S क्लास के लायक है। खोज निम्न श्रेणी के दुष्ट ईश्वर की पदोन्नति S क्लास पालौकिकता क्षमता रखने वाला बलिदान 10/10। रोहित के सर में से एक गोल्डन बीम सी निकलकर बाहर की तरफ जाती है। आपने खोज पूरी कर ली है। रोहित को निम्न श्रेणी के दुष्ट देवता के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। हम रोहित को देखते हैं जो जलते हुए लावा पर खड़ा होता है और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज हो रही होती है। रोहित फिर एकदम से ही मुस्कुराता है। रोहित खुश होता है और अपने अंदर इतनी सारी एनर्जी बहती हुई को देख कर कहता है, क्या बात है यार, उस गीदड़ में इतनी सारी एनर्जी। जोर से चिल्लाकर कहता है, मुझे आप पर विश्वास है मेरे भगवान। वाइट भी रोहित से यही कह रही होती है। रोहित को बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं, लेकिन रोहित मन में कहता है, क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। ये फायर डीमन जोर से चिल्लाकर कहता है, तू साले इस दुनिया के साथ जिंदा जलकर मरेगा। रोहित अपनी मिडल फिंगर ऊपर की तरफ करता है, फिर एक डार्क बीम सी ऊपर की तरफ रिलीज कर देता है। फायर डीमन के वो डार्क बीम लग तो रही होती है, लेकिन इसको कोई असर हो नहीं रहा होता है। फायर डीमन कहता है, तुम गंदी नाली के कीड़ो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी सी शक्ति मुझ पर काम भी करेगी। रोहित अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और मन में कहता है, मैं अब ज़्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये फायर डीमन कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। क्या ये इतना ताकतवर इसी वजह से हो गया है क्योंकि इसे 100 अरब बलिदान मिले थे। फायर डीमन कहता है, क्या तुझे लगता है कि ये तेरे छोटे मोटे हमले मुझ पर काम भी करेंगे। हम लावा को देखते हैं जो दीवार को पिघलाकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। रोहित अपनी पूरी जान लगा रहा होता है और मन में कहता है, स्वर्गीय दानव शासन दोबारा से काम नहीं करेगा। रोहित कहता है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। जो सॉर्ड गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया था, अब मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। ब्लेड रोहित से कहता है, सॉर्ड गॉड का गिफ्ट इस फायर डीमन को नहीं मार सकता है। रोहित फिर एकदम से ही जोर से चिल्लाता है। हम इधर ब्लेड में देखते हैं एक डार्क कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। हम असली दुनिया में देखते हैं यहाँ सॉर्ड डीमन प्रैक्टिस कर रहा होता है। सॉर्ड डीमन कहता है, हेवनली सॉर्ड गॉड का दूसरा रूप। आखिरकार मैंने हेवनली गॉड सॉर्ड का दूसरा फेस सीख ही ली। सॉर्ड डीमन फिर एकदम से ही शांत हो जाता है और एक तरफ को अपनी तलवार घुमाता है, वो भी एक डार्क एनर्जी के साथ, और वो डार्क एनर्जी कहीं और जा रही होती है। वो डार्क एनर्जी रोहित के सीधा सर में आके सेट हो जाती है। सॉर्ड भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है, हेवनली गॉड सॉर्ड का दूसरा फेस, ये कैसे हो सकता है। सॉर्ड फिर एकदम से ही कह पड़ता है, मुझे अब याद आ गया कि मैं हूँ कौन। उस सॉर्ड के अंदर से एक बुड्ढे की आत्मा बाहर आ जाती है। इस बुड्ढे की आत्मा रोहित के सामने आकर खड़ी हो जाती है, वो भी हाथ फोल्ड करके, और अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है और कहता है, मैं हूँ हेवनली डीमन। रोहित हेवनली डीमन की तरफ देखता है और कहता है, अबे साले भी झक मार जाकर कहीं पे, लेकिन मेरी मदद कर, इंट्रो बाद में दे लियो चल। सिस्टम आ जाता है और कहता है, अंधे ईश्वर की आंख को सक्रिय करना, अंतर्निहित अधिकार, स्वर्गीय दानव के इतिहास को शीघ्रता से स्कैन करना। हम लोग हेवनली डीमन के पीठ पर कुछ घाव देखते हैं। हेवनली डीमन अपनी तलवार को बहुत जोरों से पकड़ा हुआ होता है और उसके हाथों से खून भी बह रहा होता है। धीरे धीरे करके हेवनली डीमन के आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और फिर सिस्टम आता है और सिस्टम कहता है, तो ऑल स्लेशिंग हेवनली ब्लेड ने उसकी यादें मिटा दी और उसे अपनी ही तलवार में हजारों वर्षों के लिए बंद कर दिया और उसे दरिद्र छोड़ दिया। हेवनली डीमन रोहित को देख रहा होता है। रोहित
हेवनली डीमन की सारी बातें सुनकर चिढ़ गया होता है। हेवनली डीमन कहता है, लड़के तेरे ही कारण मेरी खोई हुई याददाश्त वापस आ सकी। बच्चे, तेरा शिष्य बहुत अच्छा है। हेवनली डीमन अपनी मुट्ठी को बहुत तेज कस रहा होता है और कहता है, बस अब ये तुम्हारे लिए। हेवनली डीमन अपनी एक एनर्जी का उस फायर डीमन की तरफ हमला करता है और वो हमला सीधा फायर डीमन के अंदर लग जाता है। फायर डीमन अभी भी चौड़ में कह रहा होता है, तेरा ये छोटे मोटे हमले मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। रोहित भी धीरे धीरे करके थक गया होता है। इतनी सारी ताकत खर्च करने के बाद हम इस फायर डीमन को देखते हैं, फिर एकदम से ही इसमें बीच में से कट लग जाता है और फिर धीरे धीरे करके इसको एक ब्लू कलर की फायर जला रही होती है और फिर बस मुंह ही रह गया होता है इसका उस फायर में कवर होने के लिए। हम उस फायर डीमन को देखते हैं जो इस ब्लू कलर की पूरी फायर बॉल में चेंज हो गया होता है। रोहित भी इस ब्लू फायर को देखता है तो थोड़ा सा हैरान होता है और धीरे धीरे करके खुश हो रहा होता है। बादल एकदम से ही साफ हो गया होता है और रोहित बिल्कुल शांत खड़ा होता है। रोहित कहता है, आखिरकार मेरा एंट्रिया बच गया। के सारे चीटे रोहित की जोर जोर से जय जयकार कर रहे होते हैं। वाइट बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और जोर से कहता है, मुझे जैसे कि आप पर भरोसा था मेरे भगवान। मुझे ये यकीन था कि आप ही इसको जीतेंगे। रोहित एकदम से शांत होकर खड़ा होता है। रोहित मुस्कुराकर पीछे की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा आराम करना है, बाकी सब चीज़ें तुम दोनों संभाल लेना। वाइट और ब्लू रोहित के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, ठीक है हमारे भगवान, आप बाकी सब चीज़ें हम पर छोड़ दीजिए। सिस्टम आ जाता है और कहता है, आप पवित्र युद्ध से विजयी हुए। रोहित की ख्याति पूरे महाद्वीप में फैल गई है। फिर उस जगह से एकदम से ही गायब हो जाता है। सिस्टम दोबारा आता है और कहता है, अब चुनौती दे सकते हैं अच्छे ईश्वर और बुरे ईश्वर के लिए मध्यवर्ती ईश्वर पदोन्नति खोज। हम रोहित को देखते हैं जो अपने कमरे में अपनी कंप्यूटर की टेबल पर बैठा होता है और कांप रहा होता है। हेवनली डीमन भी उसको देखता है और हेवनली डीमन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। भाई मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस ब्लेड को हेवनली डीमन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हेवनली डीमन की आत्मा इस ब्लेड के अंदर है, इस वजह से मैं इसको हेवनली डीमन कह रहा हूँ। हम रोहित को देखते हैं जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं स्वॉर्ड गॉड कहता है, ऑल स्लैशिंग हेवनली ब्लेड आप पर घूर रहा है और चिल्ला रहा है कि आप एक चोर हैं। रोहित हंस रहा होता है और कहता है, चोर? कौन, मैं? अबे मैं तो बोल ही नहीं रहा। अच्छा है, यानी कि उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोरी तुम करो और मुझे ही चोर कह रहे हो। गॉड गॉड कहता है, सर्वध्वंसक स्वर्गीय ब्लेड चिल्ला रहा है कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि तलवार दानव गुंडा स्वर्गीय दानव की यादों को जगाने में सक्षम होगा। सर्वघातक स्वर्गीय तलवार कहती है, आपने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए स्वर्गीय दानव की मरम्मत के लिए वो 50 मिलियन ईश्वर सिक्के स्वीकार करेगा। रोहित स्वॉर्ड गॉड के ऊपर चिल्लाता है और कहता है, अबे साले ढेड़िए, क्या तू पागल हो गया है? वो भी इतना महंगा? अबे साले मेरा पीछे करने वालों, तुझे ये कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है? लेकिन चल छोड़, मेरे लिए 10 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। नाइटमेयर कहता है, चुपचाप रेंगता हुआ दुस्वप्न चुपके से कहता है, वहाँ एक लोहार है जिसे वे अच्छी तरह से जानते हैं। रोहित फिर एकदम से ही मुस्कुराने लग जाता है और कहता है, मुझे पता था ये साले मेरा पीछा करने वाली, अरे मेरा मतलब ये मेरे अच्छे दोस्त, जरूर इनमें से कोई ना कोई मुझे एक रास्ता बताएगा ही। फिर मसल गॉड कहता है, अनंत काल का सत्य साधक इस दिन का इंतजार कर रहा था और कहता है, 5 मिलियन सिक्के पर्याप्त होंगे। रोहित जैसे ही मसल गॉड को देखता है वैसे ही कहता है, देखो एक और चला आया। अरे मेरा मतलब ये तो मेरे दोस्त है ना। अरे हाँ सौर गॉड, तुझे नहीं लगता कि तुझे थोड़ा रेट कम करना चाहिए? गॉड गॉड कहता है, ऑल स्लैशिंग हेवनली ब्लेड कहता है, यदि आप इसे अनंत काल के सत्य साधक को देते हैं तो इसमें 1 वर्ष लगेगा, इसलिए वो 10 मिलियन सिक्के का सौदा स्वीकार करेगा। रोहित अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, देख मैं तुझे अपनी तलवार को सही करने के सिर्फ 3 मिलियन दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हाँ है तो हाँ कर, ना है तो ना कर। सॉर्ड गॉड बहुत ज़्यादा नाराज हो रहा होता है और कहता है, ऑल स्लैशिंग हेवनली ब्लेड कहते हैं,
यह एक बहुत ही अजीब मार्कडाउन है। रोहित अजीब तरह से हंस रहा होता है और कहता है, मार्कडाउन, और वो भी मैं? जरा सोच कर देख कि मैंने झेला क्या क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे मिस्टर इटर्निटी को दे दूंगा। शॉर्ट गौर फिर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है, ऑल स्लैशिंग हेवली ब्लेड कांप रहा है और कहता है वो 3 मिलियन लेगा। रोहित जैसे ही शॉर्ट गोड को हाँ कहने वाला होता है, वैसे ही रोहित की कॉल आ गई होती है। और ये कॉल और किसी की नहीं, प्रिंसिपल की होती है। प्रिंसिपल कहता है, तुम अभी हो कहाँ? एक काम करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हंटर एसोसिएशन में आ जाओ। रोहित कहता है, लेकिन इतना अचानक से क्यों? प्रिंसिपल कहता है, जिस छिपकली ने हमारे स्कूल पर हमला किया था और उसी छिपकली के हमने लगभग 100 अंडे खोज लिए हैं, इसलिए जितना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हंटर एसोसिएशन में आ जाओ। रोहित थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इस छिपकली को याद करता है और कहता है, मर गए, इस डबल एस क्लास छिपकली के 100 अंडे, बाप रे बाप।